आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन की। यह टॉपिक लिया गया है 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे? इस टॉपिक में हम यह सीखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी को कैसे चार्ज किया जाएगा। इसकी एक टेक्निक के बारे में बात की जाएगी और यह टेक्निक का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के कितने सारे टेक्निक्स हैं। बेसिकली किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तीन मेन टेक्निक हैं। पहली टेक्निक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरी टेक्निक है चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरी टेक्निक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और यही इस वीडियो की मेन टॉपिक है। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने से पहले हम दो और टेक्निक यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में भी बात करना चाहेंगे। अगर हम बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम आपस में रगड़कर बॉडीज को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें एक सिल्क क्लॉथ की और एक ग्लास रॉड की, दोनों को आपस में जब हम रगड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे? एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर दूसरे बॉडी में हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में हो जाता है। यही कारण है कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है जबकि सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाता है। तो ये रहा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। अब किसी बॉडी को चार्ज करने की जो अगली टेक्निक है वह है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस टेक्निक में क्या किया जाता है? बॉडीज को आपस में रगड़ा नहीं जाता है। जिस बॉडी को हमें चार्ज करना होगा, अगर मान लेते हैं कोई एक बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस बॉडी को हमें चार्ज करना है चार्जिंग बाय कंडक्शन टेक्निक के द्वारा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक दूसरे बॉडी को इसके सामने लाना होगा जो कि ऑलरेडी चार्ज्ड हो। अब इस चार्ज्ड बॉडी को जब इसके कांटेक्ट में हम रखेंगे तो इस चार्ज्ड बॉडी से कुछ चार्ज निकलकर इस बॉडी पर आ जाएगा और ये न्यूट्रल बॉडी पहले था लेकिन अब ये चार्ज एक्वायर कर लिया। इस टेक्निक को कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब तीसरी टेक्निक जो है किसी भी बॉडी को चार्ज करने की, वह है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट कवरेज है। चार्जिंग बाय इंडक्शन के द्वारा किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे? एक मेटल स्फीयर लेंगे जो कि एक इंसुलेटर स्टैंड पर खड़ा होगा, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब इस मेटल स्फीयर के सामने एक चार्ज्ड बॉडी को हम इसके करीब लाएंगे। मान लेते हैं कोई एक चार्ज्ड बॉडी जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इस नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज को हम इस मेटल स्फीयर के करीब लाएंगे, लेकिन इसको डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। जब हम इसको ऐसा करेंगे तो हम क्या पाएंगे? चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम इसके करीब लाए तो इस स्फीयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये मेटल के बने हैं। तो जब ये मेटल के बने हैं तो इसमें प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपल्सन फेस करेगा, यानी एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, जिसके कारण क्या होगा? इस मेटल स्फीयर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस स्फीयर के दूसरे साइड में इकट्ठा होता चला जाएगा और यह साइड क्या होगा? यह साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इस साइड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। फलस्वरूप यह साइड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज से चार्ज हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम यह करेंगे कि इस मेटल स्फीयर को हम अर्थ के साथ जोड़ देंगे, यानी इसको अर्थिंग कर देंगे। तो जब हम इससे अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा? किसी भी बॉडी को जब अर्थ से जोड़ दिया जाता है, यानी अर्थिंग कर दिया जाता है, तो उस बॉडी में प्रेजेंट जो भी एक्सेस चार्ज है वह अर्थ पर चला जाता है। तो
तो इस स्फीयर में दो तरह का चार्ज है। इस साइड क्या है, इस साइड है पॉजिटिव चार्ज और इस साइड है नेगेटिव चार्ज। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये फ्री है, क्योंकि इस चार्ज को पकड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस साइड जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पकड़ने के लिए एक दूसरा बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और यह नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस साइड की पॉजिटिव चार्ज को पकड़ा हुआ है। इसीलिए अर्थिंग जब हम कर देंगे तो यह पॉजिटिव चार्ज जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इस साइड जो नेगेटिव चार्ज बना वो नेगेटिव चार्ज अर्थ पर चला जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो अर्थिंग था इस अर्थिंग को हम हटा देंगे। तो जैसे ही अर्थिंग को हम हटा देंगे, अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में जो इस बॉडी को, जो नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम इसके पास रखे थे, इसको भी अब हम हटा देंगे। तो इस स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ था यह साइड, यह पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक मेटल स्फीयर प्राप्त होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। इस टेक्निक में हमने क्या देखा कि किसी मेटल स्फीयर को चार्जिंग बाय इंडक्शन टेक्निक के द्वारा कैसे चार्ज किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि किसी मेटल स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया गया, लेकिन इस मेटल स्फीयर को अगर हम चाहते तो इससे नेगेटिव चार्ज से भी चार्ज कर सकते थे। इसके लिए हमें क्या करना होता था, जो हम बाहर से बॉडी इसके करीब लाए थे उसमें हम अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रखते तो फिर ये स्फीयर जो हमें प्राप्त होता वह नेगेटिव चार्ज से चार्ज किया हुआ बॉडी प्राप्त होता। इस प्रकार हमने देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन से कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता। अब एक दूसरे एक्सपेरिमेंट के जरिए हम चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। अब इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, हम दो मेटल स्फीयर लेंगे और दोनों मेटल स्फीयर को इंसुलेटर स्टैंड के जरिए खड़ा करेंगे और दोनों मेटल स्फीयर को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक चार्ज्ड बॉडी लेंगे और उसको इस अरेंजमेंट के करीब लाएंगे, लेकिन उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। अब ये चार्ज्ड बॉडी कुछ भी हो सकता है, इससे हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी कर सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को भी ला सकते हैं। चलिए इस एक्सपेरिमेंट में हम मान लेते हैं कि हम जो बाहर से बॉडी लाए ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया हुआ बॉडी है। तो जब इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को हम इसके सामने रखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों मेटल स्फीयर में जो नेगेटिव चार्ज है यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह अट्रैक्शन फील करेगा और अट्रैक्शन फील करने के कारण नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर के इस साइड में इकट्ठा होता चले जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने के कारण दूसरे स्फीयर के दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता चला जाएगा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो दोनों स्फीयर को हम लिए थे जो आपस में कांटेक्ट में रखे थे, इसमें हम कुछ दूरी बनाएंगे और दूरी बनाएंगे और दोनों मेटल स्फीयर को हम अलग करेंगे ताकि वे आपस में कांटेक्ट में न रहे। अब ऐसी स्थिति में हम क्या देखेंगे कि एक मेटल स्फीयर पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है और एक मेटल स्फीयर नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हम बाहर से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाए थे इस बॉडी को भी हम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको हटा देंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है और एक स्फीयर में नेगेटिव चार्ज है और इस प्रकार हमने क्या पाया कि दोनों स्फीयर को जो कि पहले न्यूट्रल था लेकिन अब चार्ज एक्वायर कर लिया, एक स्फीयर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया और एक स्फीयर नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया। इस प्रकार चार्जिंग बाय इंडक्शन टेक्निक में हमने न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया। इस टेक्निक में किसी भी बॉडी को अर्थिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार इस वीडियो में हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के मदद से आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा।